नमस्कार, मैं हूं दीपा। वेलकम बैक टू जर्नी वुमेन एंड बेबी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे महिलाओं को, स्पेशली गर्ल्स को, मतलब जो यंग टीनेज गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, इनको पीरियड्स टाइम पर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने से जो रैशेज हो जाते हैं, जो ईजिंग शुरू हो जाती है या उनको परेशानी होती है, उस बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पीरियड सेफ्टी या फिर पीरियड हाइजीन के बारे में। महिलाएं सबसे ज्यादा सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं और सैनिटरी पैड के इस्तेमाल से बहुत सारी महिलाओं को और लड़कियों को रैशेज आ जाते हैं, ईजिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर हाइजीन मेंटेन न होने के कारण दूसरे तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। आज मैं इसी बारे में बात करूंगी और इसी बारे में आपको खुलकर जानकारी दूंगी कि किस तरह से आप अपनी पीरियड की जर्नी को और आसान बना सकती हैं। और ये भी बताएंगे कि जब महिलाओं की माहवारी आती है, मतलब पीरियड्स आते हैं, उस समय हम पैड के अलावा दूसरी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जो पीरियड जर्नी उसको और आसान बना सकते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाओं को यही नहीं पता है कि पीरियड्स के समय पे हम पैड के अलावा और कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स होते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम सही से पीरियड टाइम पर हाइजीन मेंटेन ना करें, मतलब पीरियड हाइजीन ना रखें, तो हमें दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम या दूसरे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पीरियड्स टाइम पर साफ सफाई रखने के लिए और दाग से बचने के लिए महिलाएं और लड़कियां सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या पीरियड के टाइम पर सिर्फ सैनिटरी पैड इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, बहुत सारे लोगों को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड से बहुत ज्यादा इरिटेट होती हैं पीरियड के टाइम पर, क्योंकि नमी के कारण महिलाओं को रैशेज और स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। अधिकतर महिलाएं और लड़कियां पीरियड्स के टाइम पर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझती हैं। इसके पीछे उनका कंफर्ट लेवल और विकल्पों की जानकारी ना होना, ये दो बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा सैनिटरी पैड वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमको सैनिटरी पैड के विकल्प की जरूरत क्यों है। देखिए, पीरियड के समय इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी पैड प्लास्टिक से बने होते हैं और इन्हें पूरी तरह से डिकम्पोज होने में भी 500 साल से ज्यादा का समय लग जाता है। वहीं महिलाओं को लंबे समय तक सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने से दूसरे हेल्थ इश्यूज और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे वजाइनल माइक्रोफ्लोरा का बैलेंस बिगड़ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है और स्किन रैशेज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हम पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल ना करें तो हम किस चीज का इस्तेमाल करें। तो आजकल मार्केट में बहुत सुरक्षित और आसान तरीके अवेलेबल हैं। सैनिटरी पैड के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज है टैम्पून, जो पीरियड्स के दौरान हाइजीन को बनाए रखने में मदद करती है। ये भी सैनिटरी पैड की तरह इको फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इससे हम दूसरी स्किन प्रॉब्लम जैसे रैशेज, इरिटेशन जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है और इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। ये रीयूजेबल होता है, मतलब आप इसको डबल से भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके हर महीने जो सैनिटरी पैड में पैसे वेस्ट होते हैं वो बच जाएंगे। इसे मैरिड और अनमैरिड, मतलब महिला और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे दूसरी कोई और समस्या नहीं होती, इससे इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। ये आसान होता है। इसके अलावा आप सैनिटरी पैड की जगह क्लॉथ पैड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्लॉथ पैड एकदम सैनिटरी पैड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सैनिटरी पैड की तरह ही दिखते हैं, बस इन्हें थोड़ा खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से आप इसे धोकर डबल से इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं ये कपड़े और कॉटन का बना होता है, जो इसे इको फ्रेंडली बनाता है, मतलब वातावरण के लिए भी उपयोगी बनाता है, मतलब ये वातावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं होता है। और सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में सैनिटरी पैड की तरह किसी अन्य टॉक्सिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इससे स्किन और हेल्थ प्रॉब्लम का खतरा भी नहीं होता है। इसके अलावा आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकती हैं। टैम्पॉन की तरह भी मेंस्ट्रुअल कप वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। सैनिटरी पैड और टैम्पॉन के मुकाबले इसमें एक बार में ज्यादा ब्लड कलेक्ट किया जा सकता है। और मेंस्ट्रुअल कप की सबसे खास बात यह है कि आप इसे सैनिटरी पैड की जगह 3 से 5 साल तक कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसीलिए इसको इको फ्रेंडली की लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा आप मेंस्ट्रुअल स्पंज का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाएं इसके बारे में नहीं जानती हैं और न ही इसके इस्तेमाल के बारे में जानती हैं। ये सैनिटरी पैड की जगह, मतलब विकल्प में बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये नेचुरल होता है। इसे हम सी स्पंज भी कहते हैं। ये हमको समुद्र से मिलता है, इसलिए पूरी तरह से नेचुरल होता है और इसे 6 महीने तक हम रीयूज कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल स्पंज को भी टैम्पॉन की तरह वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और इसकी ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब ये एक बार में बहुत ज्यादा ब्लड को ऑब्जर्व कर सकता है और इसमें किसी भी तरह का ब्लीच, क्लोरीन, केमिकल या फिर सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता है।
जिस वजह से ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ स्किन फ्रेंडली भी होता है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान महिलाओं को और लड़कियों को अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय हमारे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो हमें इस समय साफ सफाई रखने की जरूरत होती है। कई महिलाओं को अगर पीरियड हाइजीन के बारे में ना पता हो तो वो मेरा वीडियो देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर पीरियड्स के दौरान आपके पास में सैनिटरी पैड के अलावा विकल्प नहीं है इमरजेंसी में, तो फिर आप 3 से 4 घंटे में जब भी सैनिटरी पैड को चेंज करती हैं उस समय ध्यान रखिए कि अगर रैशेज हो रहे हैं, मतलब स्किन रैशेज हो रहे हैं या फिर इरिटेशन हो रहा है, ईचिंग हो रही, तो आप वहां पर अच्छा सा पाउडर लगा सकती हैं, एंटी फंगल पाउडर, जिससे वहां पर थोड़ा सा ड्राइनेस बनी रहे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, मतलब बात करके, उनसे अच्छी सी एंटी फंगल क्रीम या फिर एंटी रैशेज क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने वीडियो में आपको सैनिटरी पैड के अलावा हम दूसरे विकल्प को जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली और जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है उनके बारे में पूरी जानकारी दी है। पीरियड के टाइम पर पैड के अलावा दूसरे विकल्प इस्तेमाल करने के लिए मन में कोई डाउट आ रहा है तो मेरा आज का वीडियो स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए है, जो भी बाहर किसी काम से महिला जाती है उनके लिए है, जिनको पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती है, स्किन रैशेज होते हैं या दूसरे हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो मेरे इस विकल्प को इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको पीरियड हाइजीन से रिलेटेड मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, मतलब आपके लिए नॉलेजेबल है, तो प्लीज मेरे चैनल को नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।